अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। मुंशी जी मुकम्मल तौर पे होश खो बैठे हैं और यूं लगता है जैसे पागल हो चुके हैं, सारे चकराया हुआ है। इस वीडियो के अंदर एक बड़ी खबर आपके सामने रखनी है, ध्यान से सुनिएगा। चंद दिन पहले मजलिस वादतुल मुस्लिमीन, वो जो अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब की जमात है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू किया कि 14 दिन के अंदर अंदर आइन के मुताबिक फॉर्म 45 और 47 वेबसाइट पर अपलोड करने होते हैं, अभी तक हुए नहीं है। तो अदालत में गए, अदालत में वो समाअत जो उसकी हुई, और अब घबराए हुए थे मुंशी कि कहीं हाई कोर्ट से हमारे खिलाफ कोई हुक्म ना आ जाए। तो जल्दबाजी के अंदर फॉर्म 45 अपलोड किए गए। फिर वो जो रियाजी के कवानीन बदले, वो जो तमाशा पूरी दुनिया ने देखा, वो जो मैथ की धज्जियां उड़ती हुई देखी, 007 कर दिया गया, किसी के पूरे वोट ही काट दिए गए, किसी के तरफ डबल जीरो लगा दिया, किसी तरफ जो है एक को 9 बना दिया, किसी जगह पे इतने वोट ही नहीं थे पूरे पोलिंग स्टेशन के जितने एक उम्मीदवार को वोट दे दिए गए। इतना मजाक उड़ा, इतना मजाक उड़ा कि एक पूरी मीम्स का आप समझे कि एक सैलाब आ गया सोशल मीडिया पे। हालांकि ट्विटर बंद है कि ये क्या ड्रामा और क्या तमाशा हो रहा है। लिहाजा इतनी बेइज्जती फिर बर्दाश्त ना हुई इलेक्शन कमीशन से, लिहाजा उनको आया गुस्सा, और गुस्से के अंदर उन्होंने फैसला किया कि ये अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब और ये MWM वाले, ये होते कौन है हमें चैलेंज करने वाले, हमारी बेइज्जती करने वाले। इनकी एक सीट है जो NA-37 कुरम से जीते हुए इंजीनियर हमीद हुसैन साहब, तो इनसे सीट वापस लेती हैं, इनको हम सजा दिलवाते हैं। तो लिहाजा फिर जनाब पीपल्स पार्टी के साजिद हुसैन तूरी साहब, वो जो हारे हुए हैं, उनसे 1 महीने के बाद जब नोटिफिकेशन हो चुका है, कौमी असेंबली का कार्ड जारी हो गया है और इंजीनियर साहब हलफ ले चुके हैं, उसके बाद रीकाउंटिंग की जनाब आगे दरखास्त कि दोबारा गिनती, वो जो वारदात फैसलाबाद के अंदर डाली गई, वही वारदात जो लोधरा के अंदर डाली गई, वही वारदात इधर। 1 महीने बाद रीकाउंटिंग, कुछ 27 के करीब हलकों में इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं जी कि 50 से ज्यादा जो है पोलिंग स्टेशन पर रिकाउंटिंग की जाए। अच्छा, अब कहानी क्या है। ये जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ना साजिद तूरी साहब, इन्होंने 2013 के अंदर 29,000 वोट हासिल किए थे। 2018 के अंदर ये वोट लेते हैं 21,000, और आप पता है कितने इन्होंने लिए हैं? 54,000। कैसे? झुरलू फेर के देखें, जो उम्मीदवार 2013 में 29,000, 2018 में 21,000 वोट ले रहा है, और पीटीआई क्लीन स्वीप कर रही है 2024 में। क्लीन स्वीप, निशान नहीं है उसके बावजूद, और अब जाली वोट ठप्पे पर ठप्पा लगा के भी पीपल्स पार्टी के जनाब तूरी साहब नहीं जीत पाते, और मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के इंजीनियर जनाब साहब यहां पे जीत जाते हैं। अच्छा, 4,000 वोटों की वो लीड से जीते हैं। तो अब मंसूबा ये है कि उनको हरवा दिया जाए। गुस्सा है ना जी, गुस्सा है कि इन्होंने मजलिस वालों ने हमारे साथ किया क्या है। एक तो ये हाई कोर्ट के अंदर गए हुए हैं, अभी भी वो हाई कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है, इन्होंने हमारा मजाक बनवा दिया है। हम तो पहले गंदे थे, हम तो पहले नंगे हो चुके थे कौम के सामने, अब तो मजीद ही हमारे कपड़े उतर गए हैं, हम गंदे हो गए हैं, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ गया, लिहाजा इनको सजा देनी चाहिए। तो इस हद तक जनाब मामला जा चुके हैं, इस हद तक ये पागल हो गए हैं। आज ट्रंप की जानब से एक इंकशाफ किया गया है, और ट्रंप बड़े मजबूत इस वक्त अमेरिका के अंदर, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाजत दे दी उनको इलेक्शन लड़ने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कौन होते हैं किसी पर कांटा लगाने वाले, हम कौन होते हैं किसी को रेड क्रॉस करने वाले, ये तो आवाम का फैसला है ना कि वो वोट दे या ना दे। तो बहरहाल ट्रंप को इजाजत मिली, ट्रंप बड़े पॉपुलर हैं अमेरिका के अंदर। आज ट्रंप ने बड़े इंकशाफ किए हैं। मेरे पास USA टुडे की एक खबर है कि फॉल्स क्लेम, ट्रंप सेड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक डिड नॉट हैपन इन स्पीच, कि ट्रंप ने अपनी तकरीर के अंदर कहा कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक था ना, वो जो उसामा बिन लादेन पे लगा था, और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका आया, उसके बाद जो इराक के अंदर हुआ, उसके बाद जो सीरिया के अंदर हुआ, लीबिया के अंदर हुआ, लेबनान के अंदर हुआ, ये जो सारी एक मिडिल ईस्ट के अंदर वो यमन से लेकर हर तरफ जो तबाही मची ना, उन्होंने कहा कि
ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, अमेरिका का अपना ऑपरेशन था, और मिडिल ईस्ट के अंदर घुसने के लिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वहां पे इतना ज्यादा तबाही हुई। ये मैं आपको सुनवा भी देता हूं, और साथ में ये देखिए, I was silenced for 4 years, but now I always say there was no attack on the World Trade Center towers, and there was no attack as we were shown that other countries were involved. But in the end, we were dragged into a war in the Middle East. We spent $1 trillion, killed millions of people, and what did we achieve? Nothing. We only got death and blood. कि हमने लाशें गिराई, लोगों को मारा, खून बहाया, लेकिन ये लोग इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाले मामले में इन्वॉल्व नहीं थे। ये सारा हमारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो ये तो अमेरिका करता है, एक तमाशा लगाता है, और उसके बाद खुद ही पूरी दुनिया के सामने वो इंकशाफ ले आता है कि हमने ये वाली वारदात डाली थी, हम गुंडे हैं, हम जो चाहें हम कर सकते हैं। इसी तरह ये जो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हो रहे हैं, जो तमाशे लगे हुए हैं, ये भी भांडे तो फूटना शुरू हो गए। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में मजीद पता चल जाएगा कि अमेरिका ने किया क्या था। और अली मोहम्मद खान ने आज एक तकरीर की, जो इंसाफ लायर्स ने कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर सलमान अकरम राजा ने कहा कि देखिए अब हम बंद कमरों में नहीं रहेंगे, अब हम सड़कों पे आएंगे, जेलें भरनी पड़ी तो जेलें भी भरेंगे, अब हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। तो अली मोहम्मद ने कहा कि मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था इमरान खान को सजा मिलेगी जिस दिन इमरान खान ने मुस्लिम ब्लॉक बनाने की बात की कि मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए, मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उसी दिन से मुझे अंदाजा हो गया था। बहरहाल जी, आज मौलाना फजलुर रहमान दोबारा से वो गुस्से में तो बड़े हैं, पिछले कई दिनों से हमें वो नजर आ रहे हैं गुस्से के अंदर। आज उन्होंने जरा शहबाज शरीफ को भी वार्न किया। खबर है ARY न्यूज की कि शहबाज शरीफ को बता दिया है कि कहीं आप हमारी तहरीक का निशाना न बन जाए। फजलुर रहमान, अच्छा, ये पंजाब की जनरल कौंसिल का खिताब हुआ है, इजलास हुआ है, उसमें उन्होंने ये खिताब किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम एक अदारे की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करते। देहात में जाकर लोगों को, अपने पसंदीदा लोगों को वोट देने पर मजबूर किया जाता है, और मेरी जमात को कहा जाता है कि फलां उम्मीदवार के हक में हक में बैठाओ। हमारे उम्मीदवारों से पैसे मांगे जाते हैं, अगर हमने सबूत पेश किए तो आपके लिए कोई जाए पनाह नहीं बचेगी। खदशा, अच्छा, खुदा न खास्ता मैं इस मुल्क को बंगाल की हालात की तरफ जाता देख रहा हूं। पार्लियामेंट की हैसियत एक नुमाइशी अदारे की है, जबकि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। पार्लियामेंट बनती रहेगी तो अहमियत खो बैठेगी। उन्होंने कहा धांधलियों से पार्लियामेंट बनती रहेगी तो अपनी अहमियत खो देगी। हमें जमहूरियत के मुताबिक तसलसल से चलने क्यों नहीं दिया जाता? पार्लियामेंट अपनी मर्जी से लाई जा रही है ताकि मगरबी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। जमहूरियत को कुफर करार देने वालों से हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमें दीवार से लगाया जा रहा है। हुक्मरानों से तवक्को मत रखें, ये अपने मरने से पहले अपनी गैरत दफन कर चुके हैं। अमेरिका अफगानिस्तान और फलस्तीन में किरदार के बाद किस मुंह से हकूक की बात करता है? अमेरिका को मालूम है कि यही लोग हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। हम सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। हमारा मंशूर महकूम लोगों की आवाज बनना है। तो आज उन्होंने शहबाज शरीफ को वार्न किया कि शहबाज शरीफ, कहीं तुम हमारी तहरीक का निशाना ना बन जाओ। इमरान खान की मिन्नतें और तरले किए जा रहे हैं। आज भी साद रफीक ने कहा कि इमरान खान नफरत, तासुब, झूठ और तशद्दुद से लातल्की करें ताकि रास्ते खुल सकें। यानी वो ये जो एक है ना कि ये वोट चोरी जो हमने किया इस पे चुप कर जाएं, आगे बढ़ें, तो लिहाजा फिर उनके साथ बातचीत हो सकती है, फिर उनकी जान खलासी हो सकती है। लेकिन इमरान खान ये तो करने के लिए जेल के अंदर नहीं बैठा हुआ। शहबाज शरीफ वो मोहम्मद बिन कासिम का भी शुक्रिया अदा कर रहा है, मोदी का भी शुक्रिया अदा कर रहा है, इब्राहिम रईसी का भी शुक्रिया अदा कर रहा है जिन्होंने मुबारकबाद दी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कैसे? ट्विटर पर कर रहा है ना, ट्विटर तो पाकिस्तान के अंदर बंद है, ब्लॉक है। तो लिहाजा पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी ट्विटर पे, वज़ीर आज़म भी ट्विटर पे, कैसे? VPN लगा के। शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि इस मुल्क का हुक्मरान तबका वो भी VPN लगा के जो है वो मुबारकबादें वसूल कर रहा है और मुबारकबादों का जवाब दे रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।